तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 डीजल इलेक्ट्रिक मतलब कन्वेंशनल सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। बीते कुछ सालों से इसमें प्रयास भी चल रहा है और हाल ही के 2 सालों में इसमें कुछ प्रोग्रेस भी आया है। और दोस्तों प्रोजेक्ट 75I को लेके बीते 2 सालों में जिन खबरों को पब्लिक किया गया है उनमें इंडियन कंपनी के चुनाव से शुरू करके इसके रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करना भी शामिल है। जबकि हाल ही में यह भी खबर आया था कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत द्वारा जिन सबमरीनों को हासिल किया जाएगा उसमें इंडिजीनियस AIP सिस्टम मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के जगह में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा निर्माण किया हुआ एक टेस्टेड AIP सिस्टम रहेगा। जबकि दोस्तों अब प्रोजेक्ट 75I को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे में बताया गया है कि कौन कौन से सबमरीन फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रंट रनर है। रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन नेवी के इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल 4 कंपनियों के द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है और उनके तरफ से अपने सबसे बेहतरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को इंडियन नेवी को ऑफर किया गया है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत को ऑफर किया गया ये चारों सबमरीनों के बारे में बताऊंगा और साथ में इनके कुछ खासियतों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में नेवल न्यूज के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन नेवी के जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट 75I सबमरीन के टेंडर है उसके जवाब स्वरूप 4 कंपनियों के द्वारा अपने डिजाइन को इंडियन गवर्नमेंट के सामने प्रपोज किया गया। और दोस्तों इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर 4 कंपनी ने इसमें हामी भरा है तो चारों कंपनी ही भारत में इन सबमरीनों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण करने में सहमत है। पर चारों कंपनियों में से जिस कंपनी के भी सबमरीन को चुना जाएगा उस कंपनी को भारत के शर्तों को मानने के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी भारत के मदद और नेवी के आवश्यकताओं को भी पूरा करना आवश्यक होगा। दोस्तों फिलहाल रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जो 4 कंपनी के तरफ से भारत को सबमरीनों को ऑफर किया गया है इनमें कौन कौन से सबमरीन शामिल है। बेसिकली ऑफर के तहत इंडियन नेवी को फ्रांस के द्वारा नेवल ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ बराकुडा क्लास के सबमरीन, साउथ कोरिया के तरफ से DSME 3000 क्लास के सबमरीन, स्पेन के तरफ से SAT प्लस सबमरीन और रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो के तरफ से अमूर क्लास के सबमरीनों के डिजाइन ऑफर किया गया है। जबकि पहले समझा जा रहा था कि इसमें एक 5वां पार्टिसिपेट भी है जो कि जर्मनी के ThyssenKrupp मरीन सिस्टम। पर हाल ही के रिपोर्टों में बताया गया है कि कुछ शर्तों को जर्मनी के इस कंपनी के द्वारा संपूर्ण नहीं किया जा सकता बोल के कंपनी ने इस टेंडर से अपने आप को दूर कर लिया। फिलहाल दोस्तों अब तक नेवी के तरफ से सबमरीनों में किस तरीके के खासियतों को जोड़ा जाएगा या सबमरीन किस कैटेगरी के होगा इसका कोई डिटेल जानकारी नहीं दिया गया है। पर मीडिया रिपोर्ट और हाल ही के इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को देखते हुए एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि चाहे इन सबमरीनों का कोई भी खासियत हो लेकिन 2 महत्वपूर्ण खासियत होना आवश्यक है, जिनमें सबसे पहला है सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों का होना और दूसरा है इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों का लैस होना ताकि ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल हो सके। और दोस्तों इस वजह से माना जा रहा है कि फिलहाल इंडियन नेवी के पास जो सबमरीन है या फिर आखिरी टेंडर के तहत जिन सबमरीनों को भारत में निर्माण किया जा रहा है उसके तुलना में ये नया सबमरीन आकार में और वजन में दोनों में ही बड़ा होगा। दोस्तों देखा जाए तो AIP सिस्टम और सबमरीनों में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को जोड़ने के साथ साथ ये जो टेंडर है ये पहले के मुकाबले में और कड़ा बन चुका है क्योंकि ज्यादातर दुनिया के बड़े बड़े सबमरीन मेकरों के पास फिलहाल ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है। कुछ गिने चुने ऐसे सबमरीन कंपनी है जो इन टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीनों का निर्माण कर रहा है, जिस वजह से ऑलरेडी कई सारे कंपनी इसमें भागीदारी निभाने से पहले ही बाहर हो चुका है। दोस्तों इवन AIP सिस्टम से लैस तो कई सारे सबमरीन हैं पर वैसे सबमरीनों में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों पहले AIP सिस्टमों को लेके माना जा रहा था कि इसमें इंडिजीनियस AIP सिस्टमों का इस्तेमाल होगा जिसे बेसिकली सबसे पहले कलवेरी क्लास के सबमरीनों में इस्तेमाल करने के लिए इरादा बनाया गया था। पर प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से जहाँ पे ये कलवेरी क्लास में अभी तक नहीं लगा और माना जा रहा है कि पहले डिफेक्ट के दरमियान लगेगा तो वहीं पे ऐसे AIP सिस्टमों के वजह से ये प्रोजेक्ट भी डिले ना हो बोल के शायद नेवी के तरफ से ऑलरेडी टेस्टेड या फिर कहे तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के तरफ से ही निर्माण किया हुआ AIP सिस्टमों को इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी एक चैलेंज बना हुआ है क्योंकि बहुत ही कम ऐसे देश है जिनके पास ऐसे छोटे आकार के कन्वेंशनल सबमरीनों में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है। इवन दोस्तों वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम जिन देशों के पास अपने सबमरीनों में है उसमें यह भी मुश्किलें है कि ब्रह्मोस जैसे मिसाइल उसमें फिट हो सकेगा कि नहीं। रिपोर्टों में अब तक ये भी साफ नहीं किया गया है कि भारत के द्वारा क्या ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को इस्तेमाल करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि जिन सबमरीनों को भारत को ऑफर किया गया है क्या वो सबमरीन इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है बराकुडा क्लास के सबमरीन जो बेसिकली फ्रांस के नेवल ग्रुप के तरफ से निर्माण किया हुआ न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, लेकिन टेंडर के मुताबिक फ्रांस के तरफ
तरफ से इसके डीजल इलेक्ट्रिक वर्जन को ही ऑफर किया गया है। दोस्तों ये जो सबमरीन है ये ऑलरेडी फ्रांस के नेवी में इस्तेमाल हो रहा है और फ्रांस में इसे सेफ्रॉन क्लास के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कहा जाता है। दोस्तों चारों सबमरीनों में इसे ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी नेवल ग्रुप के एक सबमरीन लगभग सेम शर्तों के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसे हम कलवरी क्लास के सबमरीन या फिर स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में निर्माण हो रहा है। दोस्तों बराकुडा क्लास के जिस सबमरीन को फ्रांस की तरफ से इंडिया को ऑफर किया गया है उसे XMS-3 क्लास के सबमरीन के साथ भी कंपेयर किया जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही डिजाइन है जिसे साल 2020 में डिफेंस एक्सपो के दरमियान फ्रांस के तरफ से प्रदर्शित किया गया था। इसमें फ्रांस के तरफ से AIP सिस्टमों को इंस्टॉल करने का इरादा बनाया गया है और हाल ही में फ्रांस के द्वारा अपने इंडिजीनियस AIP सिस्टमों के शोर वेस्ट टेस्ट को भी संपूर्ण किया गया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस में जिन AIP सिस्टमों को निर्माण किया गया है वो असल में एक ऐसे फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम है जो डीजल रिफॉर्मर के साथ उपयोग हो सकता है। और दोस्तों इसे लेके बताया जा रहा है कि ऐसे सिस्टम ऑनबोर्ड हाइड्रोजन स्टोरेज को भी समाप्त कर देगा। पर दोस्तों इन सभी फीचरों के अलावा बराकुडा क्लास के सबमरीन के जो सबसे अधिक प्लस पॉइंट है वो है इसके आकार। दोस्तों इस टेंडर में जो 4 सबमरीन हैं उनमें से सबसे बड़े आकार का सबमरीन ये बराकुडा क्लास के सबमरीन है, जिसका डायमीटर भी करीब करीब 8.5 मीटर है। और इतने बड़े आकार के होने की वजह से इसमें आसानी से भारत के ब्रह्मोस जैसे बड़े आकार के मिसाइलों को भी लगाया जा सकेगा। दूसरी तरफ इसके जो XMS डिजाइन है उसमें ऑलरेडी वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया गया है, और जिसका मतलब ये है कि ऐसे बराकुडा क्लास के डिजाइन में भी आसानी से ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जाना संभव है। जबकि दोस्तों इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे सबमरीनों में पंप जेट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो आने वाले भविष्य में इंडियन नेवी के न्यूक्लियर पावर सबमरीनों में भी काफी अधिक मददगार होगा। और भारत जिस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीनों को निर्माण करने के लिए तैयारी कर रहा है, इससे बराकुडा क्लास के डिजाइन और नेवल ग्रुप के साथ भारत के समझौता भारत को इस रास्ते में और मजबूती से आगे बढ़ा सकेगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में जो दूसरे महत्वपूर्ण सबमरीन है वो है साउथ कोरिया के डेववुड शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग के तरफ से निर्माण किया हुआ DSMA-3000 क्लास के मिसाइल सबमरीन। दोस्तों अगर साउथ कोरिया को देखा जाए तो हाल ही में ही साउथ कोरिया ने सबमरीन एक्सपोर्ट के इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में ही साउथ कोरिया के तरफ से इंडोनेशिया को सबमरीन बेचा गया है। और इंडिया के प्रोजेक्ट 75I के टेंडर को अगर देखा जाए तो इसमें भी साउथ कोरिया के तरफ से सफरे आखिरी में अपना कदम रखा गया। दोस्तों साउथ कोरिया के तरफ से अपने KSS-3 डिजाइन के बेस पे ही ये नए सबमरीनों का ऑफर किया गया है, जिसे कई जगहों में DSMA-3000 भी कहा जाता है। और दोस्तों इस सबमरीन को दुनिया के सबसे बड़े आकार के नॉन न्यूक्लियर सबमरीनों में से एक माना जाता है। इवन इंडिया के टेंडर के दूसरा सबसे बड़े आकार का सबमरीन भी साउथ कोरिया के सबमरीन है। दोस्तों फिलहाल इन सबमरीनों में जर्मनी की तरफ से निर्माण किया हुआ AIP सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, और ये सबमरीन ऑलरेडी साउथ कोरियन नेवी में AIP सिस्टमों से लैस है। जबकि अगर सबमरीन के बैटरी के टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो फिलहाल साउथ कोरिया दुनिया में ऐसे कुछ गिने चुने देशों में है जो सबमरीन में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल कर रहा है, जो ऑर्डिनरी बैटरीज की तुलना में आकार में छोटा और वजन में हल्का भी होता है, और साथ ही साथ लेड एसिड बैटरी की तुलना में अधिक समय तक ऑपरेट भी हो सकता है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सबमरीन साउथ कोरिया की तरफ से भारत को ऑफर किया गया है उसके साउथ कोरियन वर्जन में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को भी लैस किया गया है, जिसके द्वारा साउथ कोरिया 6 या फिर 10 मिसाइलों को दागने में सक्षम है। और बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया इसमें अपने ह्यूनमू 4x4 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि भारत के K-15 सागरिका मिसाइल के इक्विवेलेंट है। दोस्तों इवन अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया ही दुनिया में ऐसा पहला देश बना जो इतने छोटे आकार के सबमरीनों में भी ऐसे बड़े आकार के मिसाइलों को फिट करने में सक्षम हुआ। जबकि साउथ कोरिया की तरफ से यह भी प्लान बनाया जा रहा है कि फिलहाल जो सबमरीन साउथ कोरियन नेवी में है उसके तुलना में भविष्य के सबमरीनों में और अधिक संख्या के मिसाइलों को लगाया जाए। दोस्तों टेंडर के तीसरे महत्वपूर्ण सबमरीन है रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो की तरफ से भारत को ऑफर किया गया अमूर क्लास के सबमरीन। दोस्तों ये जो अमूर क्लास के सबमरीन है ये असल में रशिया के लाडा क्लास के सबमरीनों के एक्सपोर्ट वेरिएंट है, और भारत के साथ रशिया के ऑलरेडी काफी करीबी डिफेंस टाई होने की वजह से रशिया को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में भी इस प्रोजेक्ट में देखा जा रहा है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दो कि खाली प्रोजेक्ट 75I नहीं बल्कि इससे पहले भी रशिया की तरफ से कई बार भारत को अमूर क्लास के सबमरीनों का ऑफर किया जा चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अमूर क्लास के सबमरीन है ये ऑलरेडी इंडियन नेवी के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले रशियन किलो क्लास सबमरीनों के साथ कई मामलों में मिलता है। पर अमूर क्लास के ये नए सबमरीन सिंगल हल डिजाइन के तहत बनाया गया है, जो कि एक आधुनिक फीचर है। दोस्तों इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के टेंडर को अगर देखा जाए तो ये टेंडर में चारों सबमरीनों में से सबसे छोटे आकार का सबमरीन है, जिसका डायमीटर भी बराकुडा
कैलिबरा क्लास के सबमरीन के तुलना में करीब करीब 1.5 मीटर कम है। मतलब करीबन 7 मीटर के डायमीटर वाला ये सबमरीन छोटे होने के बावजूद भी वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों से लैस हो सकता है। कई बार रशिया की तरफ से ऐसे स्केल मॉडल को प्रदर्शित किया गया है जिनमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया गया है। पर दोस्तों एक्सपर्टों का मानना है कि छोटे आकार के सबमरीन होने की वजह से शायद इसमें ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को ना लगाया जा सके, बल्कि रशिया इसमें अपने कैलिबर क्लास के छोटे आकार के मिसाइलों को इंस्टॉल करने का इरादा रख रहा हो। दोस्तों अमूर क्लास के सबमरीन के सबसे बड़े चैलेंज था एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, लेकिन हाल ही में रशिया की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि एक नया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का निर्माण किया जा चुका है, जो कि रशिया अपने एग्जिस्टिंग सबमरीनों के साथ साथ भविष्य के सबमरीन और एक्सपोर्ट सबमरीनों में भी इस्तेमाल करेगा। दोस्तों टेंडर का जो चौथा सबमरीन है वो है स्पेन की तरफ से भारत को ऑफर किया गया S-80+ सबमरीन। दोस्तों ये एक नया और आधुनिक सबमरीन है जो कि स्पेन के नेवेंशिया कंपनी की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों ये सबमरीन आकार में इंडियन नेवी के स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन की तुलना में बड़ा तो है, लेकिन साउथ कोरिया की तरफ से भारत को ऑफर किया गया सबमरीन की तुलना में छोटा है। इन सबमरीनों में जिन AIP सिस्टमों को इस्तेमाल किया जा रहा है, रिपोर्टों के मुताबिक वो फ्यूल सेल सिस्टम के साथ बायो इथेनॉल रिफॉर्म का है और इसीलिए माना जा रहा है कि फ्रांस के AIP सिस्टमों के जैसे इन AIP सिस्टमों को भी हाइड्रोजन का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पर दोस्तों इन सबमरीनों को लेके स्पेन का जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो है अब तक इन सबमरीनों में AIP सिस्टमों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिलहाल सबमरीन में AIP सिस्टमों को लेके टेस्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये तैयार हो जाएगा। इवन इसके अलावा ये भी अब तक क्लियर नहीं है कि इन सबमरीनों में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जाएगा या लगाया जा सकता है कि नहीं। और दोस्तों इसी वजह से इन चारों सबमरीनों में सबसे कमजोर तरीन S-80+ सबमरीन को ही माना जा रहा है। लेकिन आगे देखना यह है कि चारों कंपनियों की तरफ से भारत को किस तरीके का ऑफर पेश किया जाता है। और मेरा मानना यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस टेंडर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।